गाथा नंबर 7 स्वाध्याय में चल रही है। 6 नंबर की गाथा में हम लोगों ने भीतरा चारित्र और सिराग चारित्र इसका परिचय किया था। अब वो भीतरा चारित्र क्या है उसकी बात गाथा नंबर 7 में। देखो, आत्मा चैतन्य स्वभाव में सत्स्वरूप वस्तु है। वो सत्स्वरूप वस्तु होने से वो परिणमन करने वाली परिणाम होता है। परिणमन बिना परिणमन के कभी नहीं। अभी एक दिन मैंने कहा था मुझे तो कोई पर्याय मैं ही है ना वस्तु, परिणमन उसमें कब नहीं। परिणमन माने व्यक्तता, परिणाम, परिणमन। तो अब मुझे चारित्र भीतरा चारित्र वो क्या है उसकी चर्चा कर रहे। तो मैंने ये चारित्र रूप परिणाम वो चारित्र हुआ आत्मा स्वभाव से वस्तु है। तो वो भेद तो करना पड़ता है लेकिन वास्तव में वस्तु अभेद है। तो जो स्वभाव है उस स्वभाव रूप ही उसका परिणाम वो परिणाम है। तो कोई उसका चारित्र है वास्तव में। लेकिन यहाँ भीतरा चारित्र की बात है। तो ये कल अपने चर्चा चल रही थी इसमें स्वरूप चरण चारित्र, स्वरूप में चरण करना ऐसा है ना, स्वरूप में चरण करना रमना स्वचारित्र। अपन ये विचार कर रहे थे कि ये जीव संसार अवस्था में अभी तक कहाँ रमा, तो रमण तो करेगा ही, कहीं न कहीं रमण करे। तो ये कहाँ रमण कर रहा है? जो कर्मोदयजन में जो विकार है उस विकार में रमण कर रहा है अज्ञान के कारण से। ठीक है, तो अज्ञान के कारण से वहां रमण कर रहा है ये, तो उसको मिथ्याचारित्र कहा। समझ में आया? देखो, कल एक दृष्टांत लिया था उसका द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी है वो निरक्षर 28 गुरुओं का पालन करे, 11 गुरुओं का पाठी है, देवशास गुरु का उसे श्रद्धान है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसा वो मानता है। मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन वो कहाँ रमण कर रहा? देह मन वाणी ज्ञानावरणादि कर्म ये तो भिन्न पड़े हुए हैं। आत्मा की निजी अपनी सत्ता है। तो आत्मा जहाँ रमण करेगा यही उसका चारित्र कहा है। ठीक है, तो ये अनाद से वो जो द्रव्यलिंगी का जीव है, वो द्रव्य है, वो द्रव्य कहाँ रमण कर रहा है? तो वो रागादि भाव में रमण कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। तो उसमें अपने स्वभाव रूप से रमण करने की योग्यता ही नहीं है, स्वभाव की दृष्टि नहीं। कल मैंने अंतर्दृष्टि और बहिर्दृष्टि ऐसा बताया था। तो इसकी अनाद से बहिर्दृष्टि है, तो बहिर्दृष्टि में ये क्या कर रहा है? वो रागादिक भाव में रमण कर रहा है। रागादिक इसकी परिणति में है, अज्ञान से उसमें रमण करता है। ये समझ में आएगा?
देह मन वाणी इनकी कोई उसमें कोई सहयोग नहीं है, उसका कोई किसी प्रकार की मदद नहीं है, कुछ नहीं। तो भैया सूक्ष्म बात है। अब अगर ये अपने अज्ञान को छोड़ दे और छोड़ दे और अपने स्वभाव को जाने कि ये मैं स्वभाव हूं, और फिर जो राग में रमणता थी उसको छोड़ करके स्वभाव में रमणता करे। देखो जैसे अज्ञान में क्या होता है कि कर्म के उदय जन्य जो राग है ना, तो राग में ये रमण करता है, ठीक, क्योंकि ये राग के स्वभाव के सन्मुख है। और यदि इसका परिणाम अपने स्वभाव के सन्मुख हो तो फिर अपने स्वभाव रूप परिणाम करे। आया कि नहीं आया? तब करे तब अपने स्वभाव के सन्मुख हो, तो वो जो रमण करेगा, जो परिणमन करेगा, वो परिणमन वो परिणाम इसका चारित्र है। ऐसा है। इसलिए यहाँ ये कहा स्वरूप में चरण करना सो चारित्र है। आया ध्यान भैया? माने परिणाम स्वभाव के आश्रय से बस, वो परिणाम वाला तो है ही, हमेशा ही परिणमन करता ही है। लेकिन वहां मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र, इसका क्या भेद है? तो मिथ्या चारित्र में वो राग के स्वभाव के सम्मुख होकर के उस राग में रमण करता है, और सम्यक चारित्र में वो स्वभाव के सम्मुख होकर के और अपने स्वभाव में रमण करता है। इसलिए कहा स्वभाव कहो कि स्वरूप कहो, स्वरूपे चरणम चारित्र। देखो संस्कृत में ये कथन किया है, इसमें जो टीका है ना मृतचंद्राचार्य स्वामी 12 पेज पर ऊपर पहला ही वाक्य है, सबसे ऊपर टॉप है, स्वरूपे चरणम चारित्रम। उसका अर्थ किया है स्वरूप में चरण करना। मैंने कल बोला था विचरण करना, तो विचरण का होगा, चरण का हो एक ही बात। स्वरूप में चरण करे, स्वरूप में विचरे, सो चारित्र है। माने स्वरूप के आश्रय से जो परिणाम होता है उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है, स्वरूप में रमण करना है। अब इसमें देखो आचार्य देव उसका स्पष्ट करते हैं, स्व समय में प्रवृत्ति करना अर्थात अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। अब स्पष्ट हो गया ना? आत्मा पूरा का पूरा द्रव्य, वो ज्ञान दर्शन सुखवीर इत्यादि गुणों का अभेद एक सत्ता स्वरूप वस्तु है ना, और उसका परिणाम भी है ना। परिणाम नहीं तो परिणाम उसका कहाँ निमग्न रहे, कहाँ डूबे, इसका आश्रय करे, उसका नाम स्वसमय में प्रवृत्ति करना है। देखो उसमें 2 नंबर की गाथा है समय शास्त्र, वह स्व समय ऊपर समय ऐसा कहा। पर समय कौन है? आत्मा कोई जीव कोई स्व समय पर समय, ऐसा 2 दिए गए। तो स्व समय माने क्या? हाँ, स्व समय माने जो आपको आप रूप जाने, आपको आप रूप माने। तो इसका मतलब उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान अपने स्वभाव में स्थित हो गया ना। तो जो स्वभाव में स्थित है वो स्वसमय है, और जो स्वभाव में स्थित नहीं है कर्म में स्थित है, ऐसा है। कर्म माने कर्मोदयजन्य जो विकार है, उस विकार में स्थित होना, अर्थात उसको अपना स्वरूप मानना, इसका नाम वो पर्सन है, ऐसा वहां कहा। यहाँ कहते हैं स्वभाव स्व समय में प्रवृत्ति करना, ऐसा था ना, स्व समय में प्रवृत्ति करना। तो स्व समय क्या है? अपना जो स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव है वही स्व समय, उसमें प्रवृत्ति करना,
ऐसा इसका अर्थ है। यही वस्तु का स्वभाव होने से, क्या कहा, वस्तु का यही स्वभाव होने से, क्या स्वभाव होने से, कि वो अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, ये वस्तु का स्वभाव है। नहीं आया? हर एक वस्तु क्या, जैसे जड़ है, अचेतन वस्तु है, तो अचेतन स्वभाव रूप परिणमन करे, आया कि नहीं आएगा? और ये आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, तो वो अचेतन का अपने स्वभाव रूप परिणमन करना, ये अचेतन का धर्म हो गया ना। और आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, चेतना स्वभाव रूप परिणमन करे, इसका मतलब राग स्वभाव रूप परिणमन न करे। तो ये आत्मा, ये जो है स्वभाव रूप परिणमन करना, ये धर्म है, यही स्वभाव है। ख्याल में देखो, यहाँ तो स्वसमय में प्रवृत्ति करना एक भेद करके बताया है। सद्भूत, शुद्ध सद्भूत व्यवहार में का कथन, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में का कथन, स्वसमय में प्रवृत्ति करना। और यहाँ कह रहे हो यही वस्तु का स्वभाव होने से। देखो अपन ने जो धर्म की बात की जाती है, हाँ, तो उसमें आता ना बद्धु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव को धर्म। तो वस्तु का स्वभाव को धर्म कैसे कहा गया, कि जो वस्तु जिस स्वभाव रूप है उस स्वभाव रूप रहे, ये परिणमन करे, इसका नाम धर्म। ठीक है, तो ये आत्मा किस स्वभाव रूप है, कि अपने ज्ञान दर्शन सुखवीर इत्यादि स्वभाव रूप पर स्वभाव रूप है ना, तो उस रूप से परिणमन। तो उस रूप से परिणमन कैसे होगा इसका, कि इसकी जो परिणाम है वो परिणाम स्वभाव के आश्रय से वो वैसा परिणाम है, ऐसा आश्रय। अगर स्वभाव का आश्रय नहीं हुआ तो नहीं परिणाम है, क्योंकि अनादि से इसने सब कुछ किया, लेकिन भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप को जाना नहीं, अपने स्वरूप को अपना स्वरूप माना नहीं, तो उसमें आचरण करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा। ठीक है, तो यही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। अब कहते हैं शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। क्या कहा, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करने वाले का, ये जो शुद्धात्मा है ना, त्रिकाल शुद्धात्म स्वरूप जो आत्मा का है, वो पर्याय में व्यक्त हो, ये शुद्ध चैतन्य का प्रकाश है। प्रकाश करना, प्रसिद्धि करना, निरंतर निरंतर बिना बाधा के वो जानना, उस रूप से उसका ज्ञान वैसा परिणम है, अपने ही स्वरूप को जानते हुए, अपने ही स्वरूप को जानते हुए, उसमें ही निमग्नता, उसका ही रस। शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। ठीक है, देखो इसके कितने अर्थ बताए। चारित्र, चारित्र माने स्वरूप में चरण करना। ठीक है भैया, थोड़ा कठिन है, सूक्ष्म। चरण करना, देखो जीव चरण कब नहीं करता है, आचरण कब नहीं करता है। कोई समय ऐसा जिस समय यह आचरण नहीं कर रहा हो, चरण नहीं कर रहा हो, हर समय परिणम रहा है, हर समय चरण कर रहा है, लेकिन अनाद से अज्ञान रूप से चरण कर रहा है, पर भाव में चरण कर रहा है, तो उसको चारित्र नहीं कहा, वो तो मिथ्या चारित्र है, क्यों, उस मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान पूर्वक है। ठीक है, अब ये चरण करे तो किस न करे, वहां से छोड़ करके अपने स्वभाव रूप चरण करे, आचरण करे। कल भी ये बात मैंने बताई थी, तो उसको चारित्र कहा। उसी को स्वसमय में प्रवृत्ति करना, ऐसा कहा। उसी को धर्म कहा, ये वस्तु का स्वभाव होने से धर्म।
और फिर इसी को आगे कहते हैं, इसका अर्थ है शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? अब कहते हैं देखो आगे, यही वही यथावस्थित आत्म गुण होने से साम्य है। गुण माने यहाँ स्वभाव, गुण होने से, क्या गुण होने से कि ये परिणाम अपने स्वरूप का आश्रय करे, अपने स्वरूप रूप रहे, अपने स्वरूप रूप पर रहे निरंतर, ये आत्मगुण है। यहाँ गुण माने, यहाँ गुण माने गुण नहीं समझना, जो अनंत गुण है ना आत्मा के प्रकार है, ऐसा नहीं समझना। कभी कभी पर्याय को, परिणाम को भी गुण कहा जाता है। आया कि नहीं आया? तो समझ में आया ना, आत्मगुण है ऐसा का ना, आत्मगुण माने ये आत्मा का परिणाम है, ऐसा। यही यथावस्थित, यथावस्थित में इस रूप से परिणमते रहना, इस रूप से परिणमते रहना, यही तो आत्मा का गुण है ना। आत्मा क्या करे, इस रूप से रहे, इस रूप से रहे, ये आत्मा का गुण है कि आत्मा अपने स्वभाव रूप रहे। तो यही यथावस्थित आत्मगुण होने से, देखो आगे कहते हैं प्रकट में, विषमता रहित सुस्थित आत्मा का गुण होने से, सम्यक प्रकार से अपने स्वरूप में स्थित रहना, अपने स्वरूप में रमण करना, तो ये आत्मा का गुण है। इसलिए ये साम्य है, इसी को साम्य कहा। चारित्र कहो, धर्म कहो, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना कहो, या साम्य कहो, ये एक ही बात है। और अब साम्य को नास्ति से बताते हैं चारित्र। दर्शन मोहनी तथा चारित्र मोहनी के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। तो गुण ऊपर गुण कहा था ना, ये आत्मगुण होने से यहाँ का परिणाम, ऐसा परिणमन है। हाँ जी, हाँ जी। देखो दर्शन मोहनी से क्या होता है, मोह। मोह माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानना, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानना, वैसा जानना, ऐसा आशय। क्या भाई, समझ में आ रहा है? देखो अपन आत्मा है क्या, अब ये आत्मा अपना स्वरूप क्या जान रहा है, क्या मान, क्या जान रहा है, क्या मान, ये मान रहा है ना, ये जान रहा है। और जितने इसके कर्मोदयजन्य जो विकार इसकी परिणति में हो रहा है, उस विकार को अपना स्वरूप मानना है, अपना स्वभाव मानना है, वो इसका स्वभाव है नहीं, वो तो आकुलता में परिणाम है, उसको अपना स्वभाव मानना है, ये विविधता से मान रहा है कि ये जीव माने जो जीव सत्स्वरूप वस्तु है, ये सत्स्वरूप वस्तु की अन्य जो सत्स्वरूप वस्तुएं हैं, तो उनको स्पर्श करने के स्वभाव वाला नहीं है, स्पर्श भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता, लेकिन तो भी ये अपने को ऐसा मानता है कि मैं इसका करता हूँ, मैं ये क्रिया कर सकता हूँ, मैं पंच महाव्रत पाल सकता हूँ, मैं जीवों की दया कर सकता हूँ। नहीं आया भैया ख्याल? ये इसका निरंतर ऐसा परिणाम चलता है, कर्तापना। और इनको मैं भोग सकता हूँ, पदार्थों को, तो तमाम भोजन को भोगता हूँ मैं, और शरीर के सुख जितने, इंद्रिय सुख जितने कहे जाते हैं ना, इन सबको मैं भोगने वाला हूँ, मैं दुख को भोगने वाला हूँ, मैं सुख को भोगने वाला हूँ। ऐसे अभी एक दिन बीच में अपन ने एक चर्चा की, किसी ने प्रश्न किया, दर्द हो रहा है, ऐसा आया था ना,
ये पीड़ा हो रही है, ये खुजली मच रही है, तो ये जीव को मच रही है, तो वो पुद्गल को हो रही है। लेकिन अपन क्या मानते हैं, मुझे हो रही है। हमें समझ में आया ना, मानने वाला कौन है? ये जीव है मानने वाला। कोई मानता है तो मुझे हो रही है, मुझे हो रही है, जबकि इसे हो नहीं रही है। पीड़ा किसे हो रही है? तो मुझे हो रही है। तो ऐसा अपने को, इसका स्वरूप नहीं है ये, और अपने को सुखी दुखी मानता है। माने मैं सुख को भोगने वाला हूँ, मैं दुख को भोगने वाला हूँ, मैं एक पर पदार्थों को भोगने वाला हूँ, ऐसा मानता है। इन पर पदार्थों को करता हूँ, ऐसा मानता है। और ये बात कहाँ तक जाती है? ये द्रव्यलिंगी मुनि तक जाती है, जिसने सब कुछ त्याग दिया। तो ये मानता है मैंने इतना त्याग दिया, इतना त्याग दिया, इतना त्याग, ऐसा मानता है। और मैं ये 6 गाय के जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं ये चोरी नहीं करता हूँ, है, मैं ये सत्य बोलता हूँ, है, मैं ये परिग्रह का त्याग करता हूँ, ऐसा है ना। पंच महाभूत होते हैं। मैं ये समिति पूर्वक चलता हूँ, समिति पूर्वक बोलता हूँ, समिति पूर्वक पदार्थों का उठाना धरना करता हूँ, समिति पूर्वक ये मलमूत्र का त्याग करता हूँ, ये सब मानता है। कौन मानता है? जीव अंदर में चैतन्य वस्तु है, यही तो चैतन्य है ना। तो यही तो जानेगा, ये जड़ मुर्दा कैसे जानेगा इस बात को? ऐसा इसका, इस चैतन्य वस्तु का ऐसा जानना मानना जो चलता है, इसमें ऐसा इसको कुछ भी करने का, भैया नवीन भाई, सूक्ष्म बातें हैं। कुछ भी करने का ये जीव की दया पाल सकता है? नहीं पाल सकता है। मतलब दो दो लेवल पर देखना जरा। बाहर, पहली बात तो बाहर की बात है, फिर दूसरी बात अंतरंग की बात करूँ। पहली बात ये कि जो अन्य जीव है ना, तो वे बंध अधिकार में आ गया कि वे मरते हैं, जीते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, तो वे अपने कर्म के उदय से होते हैं कि कोई उनको मारने वाला, बचाने वाला, दुखी करने वाला, सुखी करने वाला कोई दूसरा जीव है क्या? अरे कोई जीव तो नहीं, कोई दूसरा द्रव्य, कोई जड़ द्रव्य है, कोई दूसरा है ही नहीं। अब ये जीव ये कल्पना करता है कि मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, ख्याल में आया क्या? तो ये जीव अपने कर्म के उदय से मरता जीता है, और ये मानता है कि मैं मारता चलाता हूँ, मैं बचाता हूँ। इसका मतलब ये दूसरे की दया पाल सकता है, बचा सकता है? तो ये जो प्रश्न करना हो सो कर लेना। हाँ, बरोबर, शांति से, कोई चिंता ही बात नहीं। ये तो पहला लेवल है। अब दूसरा लेवल बताता हूँ कि आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो अपने को भी किसी को मारने का, बचाने का, करुणा का, ये जो विकार उत्पन्न होता है ना जीव को, तभी तो इसको ही विचार आता है, विकल्प आता है ना। मारने का विकल्प आएगा, बचाने का विकल्प आएगा, नहीं आता? आता है। ये विकल्प भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, और ये इसे अपना मानता है, क्योंकि ये आत्मा में से आ ही नहीं सकता है। तो वो जो विकल्प आया है ऐसा रागमय, विकारमय, मारने का होगा, बचाने का, वो इसका स्वरूप नहीं, और उसे अपना स्वरूप मानता है। तो दोनों दोनों लेवल पे इसका मिथ्यात्व है या नहीं? ओ, है जी। हाँ जी। स्वकी दया क्या है? अपने तो उसका स्वभाव ही यही तो बता रहे हैं। अपने स्वभाव रूप परिणमन करना, यही तो यहाँ बताया जा रहा है, इसी का नाम तो चारित्र है। उसमें कोई विकल्प नहीं करना है कि मैं अपनी दया पाल सकता हूँ, मैं अपनी दया पालू।
मैं अपनी दया पालूं, वो दया है ही नहीं। पर समय में ना जाए ये दया तो समय में जाए है? पर की दया तो नहीं पाल सकता है, पर के संबंधी विकल्प तो नहीं कर सकता है, तो अपनी दया तो पाल सकता हूँ। तो मैं अपनी दया पालने का विकल्प करूं तो वो विकल्प दया हो जाएगी, फिर वो स्व की दया हो जाएगी। जब तक ये विकल्प रहेगा तब तक अपनी दया नहीं है। आया कि नहीं आया? तो ये वो तो विकार ही विकल्प है, विकल्प है, विकल्प है तो विकार है, और आत्मा उस विकल्प से रहित है, त्रिकाल। तो ऐसा आत्मा जब अपने को अकेला एक एक रूप अनुभव करे, अकेला शुद्ध रूप अनुभव करे, निरालंब अनुभव करे, है? निर्विकार अनुभव करे एकदम, तब तब वो चारित्र है, वो अनुभवी चारित्र है। बस चारित्र कोई दूसरी चीज नहीं है भैया, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है, उसका नाम स्वसमय में प्रवृत्ति है। बोलो ख्याल में आया? ये है वो, इसको कहा वो मिथ्यात्व। ख्याल में आया? मैं पर की दया पाल सकता हूँ, और अपने को क्या, ये अंदर वस्तु है ना, इसको क्या निरंतर 24 घंटे क्या बदल चल रहे हैं, 24 घंटे। ये किसी दशा में वो बाहर बाहर से कैसा भी त्याग कर लेंगे, उससे क्या होगा? नहीं आएगा। तो नहीं साहब हमने इतना त्याग कर दिया, इतना, ये तो दूसरे जीवों की बातें हैं, हम तो ज्ञानी हो गए ना, हम तो इतने शास्त्र पढ़ते हैं, अकेले वन जंगल में रहते हैं, अपने आश्रम में रहते हैं, हमने तो ये कपड़े लत्तों का सबका त्याग कर दिया, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, प्रतिमाओं का पालन करते हैं, है? तो अब तो ठीक है, हमारे अब तो वो नहीं है ना। तो उन अवस्थाओं में ये सब अवस्थाएं किसकी हैं? हाँ, ये ब्रह्मचर्य का पालन किसकी अवस्था है? ये भोजन का त्याग करना, एक बार भोजन करना, ये किसका, किसकी अवस्था है? कपड़ों का त्याग करना किसकी अवस्था है? इसको जीव को ये समझ में नहीं आता, ये किसकी अवस्था है, किसकी अवस्था, उसे वो अपनी अवस्था मानता है। कोई प्रश्न करना हो किसी को तो कर लेना। ये जीव वस्तु निर्विकार परिपूर्ण वितराग स्वभाव वही अकेली है, बिल्कुल निरावरण है। कोई इसका एक माने उद्गल का या विकार का आवरण इस पे है नहीं, स्वभाव से ऐसी वस्तु है। ये पर को स्पर्श करने वाली है ही नहीं। कहाँ का त्याग है, कहाँ क्या है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपने स्वभाव से पतित है, भ्रष्ट है, इसका नाम मोह है। तो ये समझ में आया है जी? हाँ, पर्दे में नहीं रमा जाए, पर्दे में मैं रमा, ये स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है ना, ये कहाँ रमा जाए? हाँ, तो वो हाँ, तो अज्ञान में ही ऐसा ही तो है ना, आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है, उसमें आचरण करे ना, उसकी तो बात चल रही है यहाँ पे। उसकी तो बात चल रही है, लेकिन जीव अज्ञान के कारण नहीं जानता, वो शरीर की क्रिया को ही ब्रह्मचर्य मानता है, ये देह की दशा को ब्रह्मचर्य मानता है। मैंने ये त्याग कर दिया, ये त्याग, ऐसा आशय। जानना उसका, उपयोग उसका, वो उपयोग अपने में अपने को
भरपूर अकेला जाने, भरपूर पूरा, माने मैं स्वयं सत्स्वरूप वस्तु हूं। ऐसा मैं अकेला उपयोग में ही वस्तु हूं, और एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा जाना है बस। इस पूरे ब्रह्मांड में एक परमाणु मात्र से भी मेरा संबंध नहीं है। इसका नाम मोह का अभाव है, ये मोह विहीन, ऐसा कहा ना। मोह रहित का नाम क्या था वो, मोह क्षोभ रहित। तो पहले ये मोह रहित पने की बात चल रही, मोह विहीनता, ऐसा स्वतंत्र अकेला पदार्थ, परिपूर्ण, भरपूर, अनंत गुणों से भरपूर, ऐसा ऐसा जाने, निरालंब, बिल्कुल अकेला, उत्पाद में द्रव्यात्मक, परिपूर्ण, अकेला, किसी दूसरे के उत्पाद है कि न मैं करने वाला हूं, न किसी का आश्रय करने वाला हूं, मैं स्वयं उत्पाद स्वरूप हूं ना। किसी के उत्पाद को मैं करने वाला नहीं हूं, किसी की ध्रुवता को मैं टिकाने वाला नहीं हूं, ऐसा उससे रहित, बिल्कुल अकेला, परिपूर्ण, ऐसा भरपूर, ऐसा देखे भाई, ऐसा जाने, इसका नाम है मोह से रहित होना। तब वो जी दूसरे पदार्थों का कर्ता नहीं बने, दूसरे पदार्थों का भोक्ता नहीं बने। आया कि नहीं है? और गुण स्थान की परिपाटी में आगे बढ़ने पर कोई जीव अनुव्रत धारण करता है, कोई निवृत्त धारण करता है, ठीक है। तो उस दशा में भी जितना जितना विकल्प है, शुभराग है, शुभ विकल्प है, वो सब जानता है, ये धर्म नहीं है। उसके ज्ञान में वो अधर्म रूप प्रकाशित है, वो दुख रूप भाव आकुलता मय रूप प्रकाशित है, वो मलिन भाव रूप प्रकाशित है, वो अनित्य भाव रूप प्रकाशित है, वो पराश्रित भाव है, ऐसा प्रकाशित है, स्वाश्रित नहीं है। आया कर मलिन है, मलिन है, तो वहां आत्मा पवित्र है ना, पूरा परिपूर्ण बने, ऐसा जो पवित्रता का अनुभव कर रहा है अपने में, तो उसे वो राग कैसा, विकल्प कैसा दिखाई देगा, मलिन दिखाई देगा कि स्वच्छ दिखाई देगा? फिर वो तो बाहर से आया हुआ अपना तत्व है नहीं। और मलिन होने से, अनित्य होने से, अभी गुरुदेव श्री की व्याख्या में आई थी, टिकाऊ नहीं होने से उसकी जीव की ज्ञाने की उसमें रुचि नहीं होती। कैसे रुचि है, वो आ पड़ता है, लेकिन तो भी उसकी उसमें रुचि नहीं है। ऐसा जीव है, वो जीव मोह रहित है, ऐसा कहते हैं। ध्यान में आया? हाँ, ऐसा मोह रहित परिणाम। अब दूसरा बोलते हैं क्षोभ रहित। क्षोभ माने क्या है? देखो, ये दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दो बात आएंगी ना, तो ये तो भैया ऐसा जो अज्ञान है वो है, इसका निमित्त दर्शन मोहनी कर्म का उदय है। लेकिन दर्शन मोहनी कुछ करता नहीं है, ये कुछ जड़ है, अचेतन है ना, उसे तो करने का कुछ परिणाम ही नहीं हो सकता है ना। करने का परिणाम किसको होता है? जीव जो चेतन वस्तु है, चेतना स्वभाव नहीं है, उसको करने का परिणाम होगा। उद्गल को तो परिणाम होगा ही नहीं ना करने का, है? तो वो करता भी नहीं है और करने का उसे परिणाम भी नहीं है। मैं दर्शन मोहनी हूं ना, अब इसको मिथ्यात्व कर, वो तो जड़ है, इसलिए वो करता नहीं कुछ। ये जीव ही अपने स्वरूप के, जैसा अभी बताया ना, हाँ, अज्ञान से अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं जानने। अज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान नहीं होना, ऐसा ही तो है ना। काय का ज्ञान नहीं होना, अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, मूल तो वही है ना, नहीं आएगा। देखो, लोग में भी, बाहर में भी, अपन सब अपने अपने को जानते हैं कि नहीं जानते?
नहीं जानते भैया, कपिल भाई मैं कपिल हूँ ऐसा नहीं जानते, कौन जाने? पहले मुख्य रूप से तो तुम ही जानोगे, तब दूसरे तुमको कहेंगे तुम कपिल हो, और तुम ही अपने को नहीं जानो कि मैं कपिल हूँ। ठीक है, तो दूसरे जाने न जाना उससे क्या अंतर पड़ता है? नहीं, तो ऐसा ये आत्मा अपने को नहीं जाने तो फिर क्या होगा? तो वो अज्ञान होगा, मतलब ज्ञान नहीं, अजानपना। ठीक है, तो वो अज्ञान से ऐसा दूसरे को करता मानना, ये करना, तो ये स्वयं कर रहा है ना उसको, इसलिए वो दर्शन मोहनी को कारण नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ ये कहा दूसरा, तो ऐसा मोह का अभाव हो जाना, ठीक है, ये एक बात। अब क्षोभ क्या है? तो दूसरा यहाँ चारित्र मोहनी कर्म, तो चारित्र मोहनी कर्म का जो उदय होता है, तो उसके उदय के निमित्त से जीव की परिणति में जो विकार उत्पन्न होता है, वो विकार क्षोभ कहा जाता है। उस संक्षिप्त में अपन कहें तो, एक शब्द में कहें तो राग, दो शब्द में कहें तो राग द्वेष, या शुभ अशुभ भाव। ठीक है, उसको ही भाव कर्म भी कहते हैं। और एक चारित्र मोहनी कर्म के उदय जन्य होते हैं, और उसके विशेष भेद करें तो वे 25 प्रकार के होते हैं। ये सब विकार, आत्मा बिल्कुल पवित्र वस्तु, और उसकी परिणति में, समझ रहे हो ना ये बात, उसकी परिणति में एक विकार होते हैं, ये विकार। अब यहाँ भी ये जो विकार होते हैं, माने अनंत अनवंत क्रोध मान माया लोग, अप्रत्यख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, संजलन संबंधी क्रोध मान माया लोग, ये सब क्या है? ये सब विकार है। अब ये इसमें मान लो मुनिराज को जैसे संजलन कसाय शेष रही है, तो वो संजलन कसाय कितनी झेली होती है, कितनी हल्की होती है, ऐसी उसका क्या उदाहरण दिया जाता है? पानी में रेखा के समान इतना असर है। पानी हो ना, पानी, और तुम्हें लाइन खींचो तो कितनी देर टिकेगी, मैंने उसका असर कुछ नागे बराबर है ना, ऐसी संतुलन कसाय होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी है तो वो मलिनता, और वो आत्मा के ऊपर बोझ जैसा है। जो पवित्र आत्मा है, क्या कहा, जो शुद्ध आत्मा है, आत्मा को जो शुद्ध स्वभाव है, उस शुद्ध स्वभाव में वो मलिनता का अंश भी, इतना सा भी उत्पन्न होना, वो आत्मा के लिए क्षोभ है, वो भार है, वो दुख है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आ रहा समझ में? हाँ। ऐसा जो क्षोभ परिणाम है, जिसका कारण चारित्र मोहनी है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो वो जब तक है तब तक भी चारित्र नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो जब तक होगा, उसका उदय हो ना, अब मुनिराज को उसका उदय होता है, आएगा संजनन के साथ, तो उतने अंश में मुनिराज के वो भले ही सराग चारित्र कहा जाए, लेकिन उसे अचारित्र भी कह सकते हैं। उपनिषद में दिया, मोक्षमा प्रकाशन में अचारित्र कहा उसको, ज्ञानी के लिए अचारित्र। ठीक है, तो उसको सराग चारित्र को, चारित्र तो है वहां भीतरागी चारित्र के साथ में, वो मलिनता आई है, इसलिए उसको सराग चारित्र कहा जाता है, वो शुभ भाव रूप है। लेकिन वो जो क्षोभ है, यहाँ का क्षोभ को समझने का प्रयोजन है। ठीक है, क्षोभ माने कर्मोदय जन्य, चारित्र मोहनी कर्मोदय जन्य जो विकार उत्पन्न होता है, शुद्ध आत्मा जो शुद्ध वस्तु है, उसकी परिणति में जो विकार उत्पन्न होता है, तो उससे वो आत्मा की परिणति मलिन होती है, उसको क्षोभ कहा। वो जितने विकल्प होते हैं ना, तो विकल्प क्या है? वे सब क्षोभ रूप है। अब आप ये समझो तो वो आत्मा कितनी पवित्र वस्तु है, कितनी आनंदमय है,
कि उस आनंद में वो विकार जरा सा मान रंच मात्र नहीं, राग की एक कण का भी वो कैसी लगती है, आग जैसी लगती है, भार जैसी लगती है, दुख जैसी लगती है, पीड़ा जैसी लगती है। बोलो ख्याल में आएगा। अब ये जीव तो उसका अभ्यस्त है। तो डॉक्टर साहब ने एक वो सिद्ध पूजन में लिखा ना, या आपने कल परसों याद किया, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अत्यंत मलिन है। और संयोगी है माने संयोग के कारण से, चारित्र मोहनी कर्म का संयोग है उसके उदय से, अत्यंत मलिन सी अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका, वो अज्ञान से उत्पन्न हो, अज्ञान विधाता है इसका है। हाँ, वो चेतन मन स्वभाव का विरोध कर, विरोध रूप है ना, दुख देने वाली है ना, चैतन्य विरोधी, कांटों से पैदा हो जाती, कांटे पैदा हो जाते हैं, ये विकल्प ऐसे हैं, कांटों से पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, ये अस्थिरता बताई। चंचल, चंचल छाया की माया से, ऐसा है, चंचल छाया होती है, चलने फिरने वाली छाया, ऐसी माया से, हाँ, और घटती है बढ़ती है, तो निरंतर नित्य स्थिर नहीं है ना। ये है क्षोभ सहित परिणाम। ऐसे परिणाम का जब अभाव होता है, मोह का अभाव होता है, क्षोभ का अभाव होता है, तब ये साम्य भाव प्रकट होता है, ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बिना कैसे होगी? नहीं तो वे अपने स्वरूप रूप रहेंगे, तो आत्मा सत्ता स्वरूप वस्तु है ना, तो वे अपने स्वरूप रूप परिणमेंगे। है, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, देखो क्या है, मुनिराजों की जो है अशुभ भाव तो होता नहीं, तो उन्हें लोगों करुणा आई, करुणा आई, ये भी नहीं। एक बात, दूसरी बात, ये एक बात अपन हमेशा कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ आपको कि भैया देखो मैं यहाँ स्वाध्याय करता हूँ या मैं आपके पास पहुंचता हूँ, तो मैं अपने स्वार्थ से पहुंचता हूँ या आपको समझाने के लिए पहुंचता हूँ, क्यों भैया? अरे, ठीक है, तो अब मुनिराज अभी छठवें साथ में गुणस्थान बढ़ती है, ठीक है, तो अभी उनकी परिणति में कमजोरी है, वे स्वरूप में हमेशा चर्चा नहीं कर सकते, और शुभ भाव तो है ही उनके। अब वो शुभ भाव के तो अनेक रूप है ना उसमें, सब दया दान और भी सब प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, वो सब है उस प्रकार के विकल्प हैं। लेकिन वो जो शास्त्र लिख रहे हैं, जंगल में बैठे हैं अकेले, तो करें क्या? और उपयोग शुद्धोपयोग रूप नहीं बनाना, तो जिस समय शुद्धोपयोग से बाहर आए, तो वो ज्ञानाभ्यास करने के लिए वो शास्त्र की रचना कर, और ऐसा अपन जीवों के, जो अपन जो जिस भरत क्षेत्र के भव्य जीव है ना, अपने भाग्य से उसकी रचना हो। कितने जीव इसका लाभ लेंगे, कब तक लेंगे, इस पंचम काल के अंत तक इसका लाभ लेंगे। तो उन्हें आपका ख्याल में है कि भैया ये इनके प्रति जिन्हें दवाई है ना, ये होंगे, इनको भी लाभ मिल जाए, ऐसी करुणा हुई क्या? क्यों? अरे यार, तो अंदर में परिणति शुभ भाव है, इसी का नाम जीवों के प्रति दया भाव, तो कोई एक एक के प्रति नहीं होता, ऐसा है कि किसी मुनि के प्रति हो, किसी के, सामान्य पदे सब जीवों के प्रति सहज नहीं,
ऐसा जो शुभ भाव है वो शुभ भाव के ये सब भेद है, बस ऐसा समझ। मतलब वहां अशुभ भाव नहीं है ना, इसका मतलब वहां वो अ, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिचय, इन संबंधी परिणाम नहीं है ना, बस इनका अभाव है ना। ठीक है, लेकिन अभी राग है ही है, तो राग है तो शुभ राग कहा जाता है। तो शुभ राग में फिर क्या होगा? अब अहिंसा का उल्टा लगा दो और क्या करोगे? वो हिंसा का उल्टा लगा दो, आप अहिंसा है, अहिंसा माने दया है, चोरी नहीं माना चोर महाव्रत है। लेकिन वो राग सामान्यपन तो एक राग है, एक शुभ राग है बस। अब उस पाप के 5 भेद होने से वो उस शुभ भाव के भी 5 कर दिए उनके विरुद्ध बस। लेकिन कोई मुनराज को ऐसा नहीं करना, मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं ऐसा नहीं करूं, मैं किसी की हिंसा नहीं करूं, ऐसा इसका नाम व्रत नहीं है। लेकिन वो शुभराग रूप जो उनका परिणाम है, था योग उस काल में, उसमें ये सब गर्भित है, ऐसा समझना बस, इतनी ही बात है। क्योंकि हिंसा का भाव नहीं है ना, इसका मतलब दया का भाव है, ऐसा अपन ने उसमें से निकाल लिया। चोरी का भाव नहीं है ना, इसका मतलब अचौर का भाव है, तो मुनराज अचौर का महाव्रत का पालन करते हैं। क्या कौन करे, क्या करे? वो स्वलक्ष्य से क्या है, वो तो केवल कर्म के उदयजन में उतना विकल्प है ना। अब आप उसको भेद कर दो, जितना करना हो, जैसे करना हो, जैसे करना हो कर लो भैया, ऐसा है। ऐसा मैंने ये सब बात भेद भेद से समझना भैया, उसके भेद क्यों किए गए और वास्तव वो सामान्य कैसे है, ऐसा है सब समझना। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, ऐसा ही समझना भैया है। ऐसा अंदर में वो उनके शुभराग है ना, इसलिए वो 5 समितियां, ऐसा माने अब वो ये कार्य क्या क्या करेंगे, मुनराज है ना पंजाबी बने हुए, तो क्या करेंगे भैया कि भी ज्यादा से ज्यादा जंगल से बस्ती में आएंगे भोजन के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह के दूसरे जंगल में प्रस्थान करेंगे। कोई व्यवधान वहां आ गया हो तो भैया यहाँ नहीं, वहां बैठते तो चलेंगे ना, तो चलेंगे तो वहां शुभ भाव है ना, हिंसा का परिणाम नहीं है ना। तो भगवान का दया दया पल रही है उनकी साथ, तो वहां दया पल रही है, तो फिर कैसे चलेंगे भाई? देख देख करके ही चलेंगे ना, तो वैसे ही चल रहे उठाकर बिल्कुल, चाहे जिससे कोई दूसरा हो तो उसके साथ में बातें करते हुए चल रहे हैं। और मान लो कोई जीव आ जाए, उसको संबोधन करना हो तो कैसे बोले? ए भैया पहले तू अपने पैर धो गया, तेरे पैर बिगड़ रहे हैं, उसमें धूल में तेरे पैर भर गए, यहाँ ये गंदा हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे? उन्हें दूसरी बात ही कुछ नहीं, वीतराग रूप, वीतरागता की बात करते हैं, तो दूसरे को वीतराग स्वरूप देखते हैं। इसकी परिणति में वीतरागता नहीं है, ये जानते हैं, इसलिए वीतरागता की परिणति कैसे हो ये बताना चाहते हैं। सहज में ही ऐसा है, तो इस प्रकार से वो सहज में ही और क्या करेंगे भैया कि ये किसी का मंडल को धरना है, किताब को धरना उठाना है, मलमूत्र का सेवन करना, ये यही तो कार्य है उनके। अपनी तरह थोड़ी है कि भैया मैं ये व्यवसाय करना है, ये करना है, फलाना करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, शादी ब्याह में जाना है, शादी करना है, ये करना है। ऐसा उनके तो है नहीं ना, उनकी तो चर्या ही सीमित है, जितने कार्य वो करते हैं उतने ही संबंधी वो समितियां हैं बस। और वो समितियां इसके लिए हैं क्या उनका उपयोग इधर उधर न भ्रमे, बस उसकी सीमा बात, इतना सा। इसलिए उसको चरणान योग में लिया, और चरणान योग पूरा इतने ग्रंथ लिख दिए। भगवान ने ऐसा ही देखा है, ऐसा ही जाना है, ऐसा ही माना है, ऐसा बताया भगवान ने, ये चरणान योग है भैया। कोई मैं ऐसे बुद्धिपूर्वक अब मैं गुरु हो गया हूँ तो मैं इन जीवों की दया पालू, मैं फलाना करूं, अरे वो मिथ्या दृष्टि है कि मैं जो ऐसी क्रिया करूं वैसी क्रिया करूं। है ना? तो समय हो गया, अभी चर्चा